कलिंग पेन आप एक पार्टीशन बना सकते हो। मेरे पास एक ये ग्रे कलर का अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अब इसने करना क्या है, आपने आपको जो बट लग रहा है ना, जो आपकी ज़िंदगी आपको लग रहा है कि यार ये मनुष्यत करने वाला है, उसको आप पहली फुर्सत में इसके अंदर डाल दो। जैसे कि ये बट आपको दिख रहा है, ये मुझे पर्सनली फील आ रही है ये अच्छा बट नहीं अलग करोगे, लेकिन अगर 1-8% भी है, 5% भी है, तो आप उसको कोशिश करके निकालो, बट को चेक करो। बट को अगर आप दूसरे बीमार बट से दूर रखोगे, यानी कि बीमार बट को अपने मेन फ्लॉक से दूर रखोगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ आप जिस तरह आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नहीं यार 2 बीमार दिख रहे हैं, 3 बीमार दिख रहे हैं, तो भाई कब से दिख रहे हैं? 3 दिन से दिख रहे हैं, आज 3 दिख रहे हैं, कल जो ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया कि भाई कलिंग पेन बहुत ज़रूरी है। अगर वक्तन सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला आया तो आपकी पूरी की पूरी कहानी डिस्टर्ब हो सकती है। और इससे पहले कहानी डिस्टर्ब हो, आपने खुद कोई पंगा ले लेना है और खुद चीज़ों को बेहतर कर। सर जी कैसा चल रहा है, क्या हिसाब चल रहा है आपका, ये बताएं छोटे डब्बे को। यार अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें बेहतर चल रही है। यार आप क्यों आ गए, आप तो कह रहे थे आपकी मेरी लड़ाई हो गई है। यार हाँ यार, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई इस पर हम बात करेंगे घर जाके सुकून से। मिलते हैं ना, आपकी और वलीद की लड़ाई हो गई है। अबे भाई अल्लाह के बंदे, हम लोग भाई चूज़ा जो है ना गाड़ी में रख दिया, कर दो भाई, बंद कर दो। और ये जा रहा है हमारा 200 चूज़ा कोयटा। बाकी तो हमने खैर बाइक में भिजवाया था, शाम हो गई अच्छी खासी करते करते, तो ये गाड़ी का नंबर वगैरह भाई को भेज देते हैं ज़रा, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अच्छा भाई ये आ गया गाड़ी का नंबर, और ये देखें एक तरफ बिल्कुल वार्म लाइट और एक तरफ जो ना ये हमारे पास कौन सी ब्लू वाली लाइट। मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कलर हैं लाइट के अंदर। इसीलिए भाई ये लाइट 12,000 रुपये की तकरीबन पड़ गई थी मुझे पूरे केजीज़ की। इधर भी लगानी थी मैंने, पर इधर कुछ मसला, ये परफेक्ट है। कुछ बीमारियां हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा बेहतर है कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी ये हमारा केज वाला बट माशाल्लाह से ये भी इससे अभी तक अच्छा चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो डेट है वो है मेरे हिसाब से शायद 4 या 5 जनवरी। सॉरी ये वीडियो 20 जनवरी या पता नहीं 25 जनवरी को आएगी, मुझे पता है लेट आएगी, क्या पता जल्दी आ जाए, थोड़ा सा उसके लिए माजरत आपके लिए। लेकिन भाई सिचुएशन सारी ये है कि फ्लॉक जो है उसकी फिनिशर फिट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये है कि फ्लॉक की कंडीशन भी बेहतर है, ओवरऑल सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है। मैंने कुछ वजूहात के बिना पे वीडियोस को जानबूझ के स्लो किया हुआ है, उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को माशाल्लाह लेट आते हैं। अगर माशाल्लाह ज़्यादा आए ना तो मैं कंटिन्यूसली अपलोड करूँगा, बल्कि मैं काम करता हूँ ना, मैं कमिट नहीं कर रहा आप लोगों से कि ये मैं वीडियो कब अपलोड करूँगा। मैं रूटीन में वीडियोस अपलोड करूँगा, जहाँ मुझे दिखा कि भाई अच्छा रिस्पांस आ रहा है मैं इसको जल्दी जल्दी अपलोड करना शुरू कर दूँगा, और इस पूरे फ्लॉक की डिटेल्स आपको इंशाल्लाह देता जाऊँगा। तो भाई माशाल्लाह से अभी सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने आपको दिखानी है, और वो चीज़ें ये मैं आपको समझाता हूँ क्या। भाई जब भी फार्मिंग करो एक छोटा सा पेन बना लो, उसको हम लोग बोलते हैं कलिंग पेन। आप एक पार्टीशन बना सकते हो। मेरे पास एक ये ग्रे कलर का अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अब इसने करना क्या है, आपने आपको जो बट लग रहा है ना, जो आपकी ज़िंदगी आपको लग रहा है कि यार ये मनुष्यत करने वाला है, उसको आप पहली फुर्सत में इसके अंदर डाल दो। जैसे कि ये बट आपको दिख रहा है, ये मुझे पर्सनली फील आ रही है ये अच्छा बट नहीं है, बेकार फीड है बट है, ये मुँह खोल के सांस ले रहा है। उसके अलावा एक बट और है, यहाँ पर आपको दिखाऊँ ये वाला, ये भी थोड़ा ढीला हो रहा है। उसके अलावा ये है कि एक बट और है, वो भी हमारा यहीं पर, ये मैंने भी देखा था थोड़ा पहले। ये देखें ये खड़ा हुआ, ये सुस्तल काइतल वजूतल, ये देखें ना आप, ये देखें ये भी एकदम मगर ढीला बर्ड है, इसने फीड भी नहीं उठाई हुई। तो ये जो कुछ ज़्यादा ही ढीले बर्ड्स हैं ना, इनको आप हाथ के हाथ निपटाते जाएं। अपने माइंड में रखेंगे भाई ये सॉर्टिंग जो है ये ज़रूरी है। ये बर्ड सही हो गया तो कोई खास वेट गेन करेगा नहीं, लेकिन अगर बम फटा खुदा ना करे बीमारी फैलाए तो भी बहुत सौ में फैलाएगा ये। तो इसलिए कुछ चीज़ों का आप लोग ख्याल रखेंगे ना, तो आपका बर्ड की हेल्थ इंशाल्लाह ताला अच्छी चलेगी, और अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो इसीलिए भाई मैं भी ज़रा क्या कहते हैं डिले डिले हुआ था। तो अभी सिचुएशन ये है कि इनकी ज़रा सॉर्टिंग करके जल्दी जल्दी इसको इसमें कलिंग पेन में डालते हैं। उसके बाद मैं आपको रीज़न भी समझाता जाऊँगा और इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह सब चीज़ आपको एक करके दिखाता जाऊँगा, ठीक है। अच्छा भाई सिचुएशन ये थी कि इन सबको एक करके पकड़ेंगे, निकाल लेंगे, और ये ज़रूरी होता है। मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं, बर्ड को बीमार कभी भी फ्लॉक के साथ नहीं छोड़ना अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बीमार की ना हो। अब 50-70% तो कैसे अलग करोगे, लेकिन अगर 1-8% भी है, 5% भी है, तो आप उसको कोशिश करके निकालो, बट को चेक करो। बट को अगर आप दूसरे बीमार बट से दूर रखोगे, यानी कि बीमार बट को अपने मेन फ्लॉक से दूर रखोगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ आप जिस तरह आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नहीं यार 2 बीमार दिख रहे हैं, 3 बीमार दिख रहे हैं, तो भाई कब से दिख रहे हैं? 3 दिन से दिख रहे हैं, आज 3 दिख रहे हैं, कल 6 दिखेंगे, फिर 10 दिखेंगे, फिर 15 दिखेंगे, और विद इन अ डेज़ कबाड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे इस तरह किसी का कबाड़ा हो। बेहतर ये होता है कि आप उसको जल्दी एफिशिएंटली उसको ट्रीट करने की कोशिश करें। जितनी आप ट्रीट करेंगे उतनी और कोई नहीं करेगा। देखिए एक एक केज को अच्छे से चेक कर रहा मैंने, कि किसी एक बर्ड केज में कुछ दिख जाए, कुछ ऊपर नीचे दिख जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये दोनों अगर आप इस तरह गलतियाँ करेंगे तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आपने कि आपने उसको अच्छे से बर्ड को ट्रीट करते हुए चलना है, और संभल के चलना है, और अच्छी तरह बर्ड को ख्याल करते हुए चलना है। तो वो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बजाय इसके कि आप उसको चीज़ को डिले करते हुए जाएँ, और लास्ट में आपको पता है क्या होता है। टोटल जो पीसेस निकले हैं ना, वो निकले हैं तकरीबन
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पीसीज हैं तकरीबन 900 बर्ड्स में से, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 1% बन जाता है ये बर्ड कलिंग का। बहुत ज़्यादा बर्ड है, टेक्निकली देखा जाए तो 8-9 पीसीस तकरीबन 1% बन गया। लेकिन यार ये फ्लॉक साइज़ भी छोटा है, उसके अलावा इनसे उम्मीद लगाना भी बेकार है। सेकंड, ये ब्रॉयलर का फ्लॉक है, लास्ट एजेस के अंदर है, तो इसमें रिस्क लेना बेकार है, इसको अलग करना ही मुनासिब है। और अगर ये फ्लॉक सपोज़ करें कि 10,000 का होता तो तकरीबन 100 पीसेस बन जाते हैं मेरे हिसाब से। अगर 1% ऐसा है, हाँ सही है, 100 पीसेस बन जाते। तो पार्ट ऑफ द गेम है यार, चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब इनके साथ 2 मसले हैं, या तो इनको आप काट के खा जाओ, और या फिर आप इनको कलिंग पेन में छोड़ के मरने दो या काट के फेंक दो, या इनको पड़ रहने दो, क्या पता ये सही भी हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला चूज़ा है, इसका आप सीना वीना दिखाया हूँ ना मैं आपको, ज़रा अच्छा खासा सीना है इसका, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ज़रा ओए देख रहे हो आप, अच्छा खासा इसका मुनासिब सीना है। ये वेट में भी तकरीबन गोश्त निकालूंगा इसको तकरीबन 1 किलो से तो निकल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो आप इनको खा लो, चाहो तो आप इनको काट के फेंक दो। मैं क्या करूँगा भाई, मैं इनको खा जाऊँगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरा दिमाग नहीं है कि मैं इनको कुछ रोकूँ और इनको सही होने का वेट करूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे गोश्त थोड़ा सा चाहिए था घर के लिए, तो ये मेरे लिए निकल आ जाएंगे। तो मैं ज़रा इनको काट के एक तरफ कर लूँगा, और ओवरऑल जो सिचुएशन है ना वो मैंने आपको बता दी कि भाई इस तरीके से चीज़ें चलती हैं कहानी, जो मसले हल्के फुल्के हम फेस कर रहे होते हैं। तो फिलहाल ये हो गया डन। अब इसके बाद ये है कि आपके पास ये ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया कि भाई कलिंग पेन बहुत ज़रूरी है। अगर वक्तन वक्तन सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला आया तो आपकी पूरी की पूरी कहानी डिस्टर्ब हो सकती है। और इससे पहले कहानी डिस्टर्ब हो, आपने खुद कोई पंगा ले लेना है और ख़ुद चीज़ों को बेहतर कर लेना है। अब यहाँ से उम्मीद है कि बीमारी कम से कम आगे फैलेगी। सेकंड, इनके अंदर जो मसला है वो इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई वायरल नहीं है, सिर्फ एक बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल के अंदर भी पॉसिबली इकोलाई या एसिड जिसे कहते हैं हम लोग, वाटर बैली हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, वो वाली चीज़ है। जैसे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, चूज़ा मरा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसकी पेट की सिचुएशन देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा है पेट कितना ज़्यादा फूला हुआ है। ये पेट इतना ज़्यादा फूला हुआ है कि इसको वाटर बैली की वजह से मरा। अच्छा खैर, जब मैं आया तो सुबह ही जिंदा था, पर इसको काट के निकलता गैस में से, इसलिए मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। इतना सा चूज़ा ही है, बिल्कुल इतना सा, मुश्किल से 400-500 ग्राम टोटल इसका वेट होगा, तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो इसलिए भाई इसको हमने छोड़ दिया, और इनमें से कुछ पीसेज जो हम निकाल लेंगे, कुछ को हम काट के फेंक देंगे, ताकि एक तरफ हो जाए जहाँ आपकी क्लीन रहे। जब जगह आपकी क्लीन रहेगी, चीज़ें बेहतर रहेंगी, तो चांसेस है इंशाल्लाह ताला की चीज़ें आपकी अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रहेंगी। खैर सफाई देख रहे हैं हमारी कितनी बेहतरीन हो रही है माशाल्लाह से। तो खैर इनको ज़रा जल्दी से उठा के लेके चलते हैं, उसके बाद चल के बात करते हैं। और फीड जो है वो फिनिशर के माशाल्लाह से भरपूर बैग हैं। मैं कहा से लास्ट टाइम ज़्यादा नहीं मंगाए थे, 20 मंगाए थे, लेकिन फीड महंगी हो गई यार, 20 भी 1.5 लाख रुपये के आ रहे हैं आजकल। तो ये सिचुएशन है फिलहाल। खैर इनको जल्दी से अनलोड कर, इनको एक तरफ कर दें, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। मैंने बल्कि जाना है चूज़ा देने के लिए फैज़ के पास, तो फैज़ के पास जाएंगे, चूज़ा देकर आएंगे पहले, उसके बाद वापसी में आगे भी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हो सकता है मैं तो उनको ज़िबा कर दूंगा, तो मैंने लाइव प्रूफ भी देते हैं आपको। भाई मैंने इन सबको ज़िबा कर दिया, हाथों पे हल्की फुल्की शायद छींट आई भी आई हूँ, वरना उस उम्मीद ये थी कि इनके काम ये है कि इनको हमने ज़िबा करके एक तरफ कर दिया। इसमें जो बड़े दाने थे ना उनको ज़िबा कर दिया, जो चिली मिली थी उनको ज़िबा करके फेंक दिया, क्योंकि फ़ायदा नहीं था उनको रखने का। तो तकरीबन जो है ना, समझ लिया भाई चिकन 700 रुपये किलो चल रहा है, तो मेरे पास तकरीबन 2.8 kg। तो ये साफ़ सुथरा गोश्त है जो हम मार्केट से खरीदते हैं, उसमें से 200 ग्राम मज़ीद वो निकलता है, वेस्ट निकलता है। मैंने इसका सीना वीना भी फेंक दिया, मुझे सीना कह रहा हूँ सॉरी, इसकी जो कमर होती है वो भी फेंक दी, गर्दन भी फेंक दी। तो घर वाले खाते नहीं हमारे, तो तकरीबन 3 kg गोश्त आ गया। अब अगर मार्केट में 700 रुपये किलो गोश्त है, तो ये वाला गोश्त तकरीबन 900-1000 रुपये किलो है। उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल साफ़ होने के बाद है, कोई चर्बी वर्बी कुछ नहीं। तो भाई ये हमारी बचत है, जो मैं आपको समझा रहा था कि ज़रूरी था। अब ये घर पे काम भी आ जाएगा हमारे। उसके अलावा जो ये चिरांद है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। बस जितना भी कोई भी मुर्गी बीमार हो ना, वैसे तो इन्फ्लुएंजा वाली मुर्गी नहीं खानी चाहिए, पर इनकेस में कहता हूँ कि इन्फ्लुएंजा वाली मुर्गी भी आपके पास है ना, तो आप खाने का आपने फैसला कर लिया है, तो भाई कोई भी मुर्गी हो उसको आप अच्छे से कुक करके खा लो। बारबेक्यू ना खाओ, बेहतर है कि आप उसका कुछ ना कुछ बना लो, सालन बनने से नहीं कोई चीज़, क्योंकि देखिए उसमें 100% कुक हो जाता है। बारबेक्यू में अक्सर जगह से चिकन कच्चा रह जाता है, जहाँ पे चिकन कच्चा रहेगा वहाँ से वो जाहिर सी बात है रिस्क है, कंटेमिनेशन है, जम्स मरे ना मरे। खैर ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसको तो हम 100-150 डिजीज़ उस पर भी पका लेंगे, तो ये वैसे इसके जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने काफ़ी टाइम से खाया, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कुछ इशू नहीं रहा और इंशाल्लाह रहेगा भी नहीं, क्योंकि टेक्निकली बनता नहीं है। तो चलें चलते हैं ज़रा चूज़ा देने, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। अच्छा भाई आपको कहा था चूज़े की डिलीवरी करनी है, तो हमारे ब्लॉग का क्लिप आ गया है, और अभी ये है कि एक एक करके जो ना चूज़े की डिलीवरी करेंगे। और माल भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल किया आप लोगों के सामने, कल तो नहीं, खैर इसी ब्लॉग में किया है बेहतर करके। तो फैज़ की जिम्मेदारी लगाई है, फैज़ भाई सामान वामान लेके जा रहे हैं, फैज़ भाई से कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद जो चीज़ें बेहतर तरीके से इंशाल्लाह डिस्कस करके फिर अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। आ गया सारा का सारा, कितने डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर जी कैसा चल रहा है, क्या हिसाब चल रहा है आपका, ये बताएं छोटे डब्बे को। यार अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें बेहतर चल रही है। यार आप क्यों आ गए, आपको कह रहे थे आपकी मेरी लड़ाई हो गई है।
यार हाँ यार, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई इस पे हम बात करेंगे घर जाके दो सुकून लोग से। मिलते हैं ना, आपकी और वलीद की लड़ाई हो गई है। अबे भाई अल्लाह के बंदे, हम लोग शुरू से अलग काम कर रहे हैं और क्या, लेकिन साथ होते हैं हर दफा चूजे में आपको हमेशा हम साथ आप दिखेंगे। यकीन करो, मुझे बंदे को ना चैट दिखानी पड़ी। मैंने बोला भाई दिन की इतनी चैट है जितनी किसी में बात में नहीं करता, मेरे घर वालों की इतनी चैट नहीं है जितनी। भाई यकीन करें, मैं आपको सच्ची वाला बताऊं, रोड पे शोर होगा, मेरी बेगम कहती है 11 बज गया 12 बज गया, फैस के मैसेजेस आना शुरू हो गए, इससे बात कर लो या मुझसे बात कर लो। भाई यही सीन है, अब लोग ये समझते हैं कि भाई लड़ाई वड़ाई हो गई। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह से ईद हुआ है, ऐसी नौबत ना आए। भाई इस पे डिटेल पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और शोर जो है ना पीछे जनरेटर का बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है रोड की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें इंशाल्लाह हमने बात करनी है। इंशाल्लाह कुछ टाइम वेट कर लें। हाँ। नेक्स्ट व्लॉग जो है ज़रा व्लॉग निकल जाए इंशाल्लाह, फिर उसके बाद सुकून से बैठ के बात करते हैं। तो भाई चूजा आ गया, चूजा भाई को अल्लाह कुछ चीज़ें आपको खैरियत से दिखाएंगे। लग गया भाई हमने नया काम शुरू कर दिया, उधर बैठ रहे हैं, कबूतर वाला हमें घूर घूर के देख रहा है, उसको लग रहा है शायद हम भी उसकी तरह बैठे हुए बेच रहे हैं। चूजा भाई को देना था तकरीबन, वो कितना चूजा है, 1 2 3 4 5 6 डब्बे इनको चले गए, और बाकी डब्बे थे ना हमने 2 कोयटा भेजने थे और 1 दोस्त को देना है। तो खैर कोयटा वाले काम वैसे करते नहीं है, पर आज एक जानने वाले थे करीबी, तो इसलिए इनके लिए करना पड़ा। भाई चूजा जो है ना गाड़ी में रख दिया, कर दो भाई, बंद कर दो। और ये जा रहा है, वीडियो में आपको शायद दिखाया था नहीं दिखाया था कि भाई इस दफ़ा हमने 2 लाइट्स लगाई हैं। रीज़न सारा ये है कि एक तरफ जो है वो फुली ब्लू है, ब्लू लाइट जो है चूजे को थोड़ा सा वार्म इफेक्ट देती है, और उसके अलावा एक तरफ जो है वो वार्म लाइट है हमारे पास। खैर इस लाइट में मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, ब्लू भी है, पर्पल भी है और वार्म कलर भी है। तो उससे ये होगा कि एक ओवरऑल कंपैरिजन देख लेंगे भाई कि कैसा फ़र्क आता है, क्या हिसाब किताब आता है। अभी आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है, बट तो ये है कि एक ओवरऑल एक कंपैरिजन हो जाएगा लास्ट के अंदर कि भाई वार्म लाइट से वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है चूजे की हेल्थ पे या नहीं पड़ता। तो ये पूरी की पूरी लाइट जो आप देख रहे हो ना, ये वार्म लगी हुई है और अच्छी खासी जो ना अच्छी लग रही है। आपको पिछले को जूम करके दिखाता हूँ, उल्टा कह दिया, जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, एक तरफ बिल्कुल वार्म लाइट और एक तरफ जो ना ये हमारे पास कौन सी ब्लू वाली लाइट। मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कलर हैं लाइट के अंदर। इसीलिए भाई ये लाइट 12,000 रुपये की तकरीबन पड़ गई थी मुझे, पूरे केजीज़ की। इधर भी लगानी थी मैंने, पर इधर कुछ मसाइल आ गया, उसको निकाल के फेंक दिया। अभी यहाँ पर वार्म लगा दिया। अब ये है कि एक्सपेरिमेंट हो जाएगा डिफरेंट कि कौन सी लाइट बेहतर रहती है। आपको ज़रा दिखाता हूँ इसके दूसरे कलर्स। तो भाई ये दूसरा कलर है इसका, ये बेसिकली एक पर्पल टच का दे रहा होता है। वीडियो में तो शायद समझ में नहीं आ रहा हूँ, आपको अब समझ में आएगा वीडियो में। ये थोड़ा सा बेसिकली पर्पल टच दे रहा होता है, और ये क्रीम कलर का कलर है। इसके साथ जो है वो अगेन वार्म है। इसमें भी आपको ज़रा वार्म करके दिखाता हूँ, इस वाले में भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कितना डिफरेंस, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कलर वार्म है, ये ब्लू है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी जो है वो पूरी की पूरी लाइट आप देख रहे हो, दोनों वार्म हो चुकी हैं। तो इसका वार्म बड़ा खूबसूरत वार्म है, इसका थोड़ा सा डल, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है। तो खैर दोनों कलर अपने अपने हिसाब से, खैर भाई उसको छोड़ते हैं वार्म कलर्स को। अभी असल चीज़ जो दिखानी थी आपको दिखानी थी वो कि आप लोग कहते हैं भाई स्मेल नहीं होती, तो भाई रीज़न ये है कि स्मेल बिल्कुल होती है। और ये सड़े हुए थैले जो है ना वो यहीं कचरे के यहीं भरे हुए हैं। अब इनको एक एक करके फेंकेंगे तो स्मेल निकलेगी तो गुजारा होगा, अदरवाइज़ स्मेल बिल्कुल होती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बर्ड में स्मेल ना हो, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और काम को लेते हुए चलने की कोशिश करते हैं बस। अच्छा भाई कचरा फेंक दिया था, खाली फीट डालनी थी, तो नीचे फीट डालना रह गई थी, ऊपर हमने डाल दी थी फीट। और यहाँ पर भी जो ना माशाल्लाह से बर्ड देख रहे हो, ज़रा बर्ड का कलर देखें आप, खाली ये देखें बर्ड का जो कलर है ना, वो केज में कितना प्यारा पिंक कलर का बर्ड तैयार हो रहा है। आपको देखने में लग रहा हो यार ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैमरे का इफेक्ट है। एक्चुअल में जब मैं बर्ड देने जाता हूँ ना, देना शुरू कर दिया। खैर ये वाला बर्ड तो हमने फ्लॉग पूरे सेल आउट कर दिया, लेकिन जब मैं देने गया था ना ये बर्ड, तो दुकान के जो आसपास वाले थे ना, जब मैं बंदे को देने गया था, वो कह रहा भाई धुली हुई मुर्गी लाए, धुली हुई मुर्गी, एक दूसरे को दिखा रहा था माशाल्लाह से मुर्गी। क्योंकि ऐसे बात है, मुर्गी चमक रही है, देखने में अच्छी लग रही है, एक होती है गंदी सुंदी हो रही होती है, वो ऐसे बातें फ़र्क होता है। तो इसलिए तो सबका यही इंप्रेशन पड़ता है कि यार मुर्गी जो है ना वो मेरे ख्याल से धुली हुई है, जो इस हिसाब से तो इतने अच्छी तरीके से दी जा रही है। तो ये सारी मूवमेंट थी जो आपको दिखा रहे हैं भाई माशाल्लाह से। और एक एक चीज़ की एडजस्टमेंट आपको ज़रा दिखाते रहते हैं, कैमरा एडजस्टमेंट आपका भाई खुद ही करता है। लेकिन ये समझ लें कि इतना लंबा जो केसेस हमने बनाए हुए हैं ना, उन सबका रिजल्ट भाई नो डाउट बहुत अच्छा है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जिसे कहते हैं ना, बेहतर तरीके से चलिए कहानी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर तरीके से ग्रोथ वगैरह आई है। तो ये कुछ चीज़ें थी, सोचा आपसे डिस्कस की जाए, आपसे बात की जाए, आपको बताई जाए, दिखाई जाए। दाना पानी सबको कर दिया है, और इनको भी कर दिया, उससे ऊपर वालों को भी कर दिया, इससे ऊपर वालों को भी कर दिया। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ और एक बुरी चीज़ भी दिखाता हूँ, और ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अच्छा खैर ये तो बर्ड्स माशाल्लाह से सारे के सारे सेट हैं। 4th फ्लोर है, सबसे नीचे वाला फ्लोर, उससे ऊपर वाला फ्लोर, उससे ऊपर वाला फ्लोर और इससे ऊपर वाला फ्लोर। इस फ्लोर का मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, सिवाय इसके कि इसकी मैनेजमेंट मुश्किल है। मुझे लग रहा था यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो शायद सर्दियाँ हैं और मैंने वेंटिलेशन अच्छी रखी हुई है, तो इस वजह से शायद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे ऐसा मसला हुआ नहीं है अभी तक। देखते हैं अल्लाह खैर करे आगे क्या सिचुएशन होती है, क्या हिसाब किताब होता है, पर स्टिल अभी तक चीज़ें सबके सब सही हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो भाई अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि माशाल्लाह से ये परफेक्ट हैं। कुछ बीमारियाँ हैं, कुछ इशूज़ हैं, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा बेहतर है कि उसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी ये हमारा केज वाला बर्ड माशाल्लाह से ये भी
स्टिल अभी तक अच्छा चल रहा है। और माशाल्लाह से अभी आप सिचुएशन देख रहे हो, यहाँ पे भी अच्छा खासा एक फिनिशर का बैट एंड हो गया पहला बैग, तो माशाल्लाह से अभी भी ये बट अल्लाह का शुक्र है बाकियों से अभी तक बेहतर है। केज से इस दफ़ा ये फ्लोर वाला बेहतर लग रहा है मुझे। इसका रीज़न ये है कि वेट गेन इसका सबसे अच्छा आया है। सेकंड, इसके पास जगह बहुत ज़्यादा थी। केज में कुछ एक्सपेरिमेंट हो गए, कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई बहुत मामूली सी, पर वहाँ पे कुछ मसाइल हैं। तो ये सारी सिचुएशन है फ़िलहाल जो चल रही है, लेकिन देखें वक्त के साथ साथ हिस्सा रहता है। अभी ये बट आपको 1800-1900 ग्राम पे खड़ा हुआ दिख रहा है, जबकि फ्लोर का जो केज का जो बट है उस टाइम 1500-1600 ग्राम पे खड़ा हुआ है। उसका रीज़न सारा ये है कि यार जो फ्लोर का बट केज का बट है ना, इसको हमने जगह सही नहीं ली थी। हमने शुरू में इसको दोनों जगह बहुत कम कर दी थी, फिर ज़्यादा कर दी, तो थोड़ी सी मिसमैनेज हो गया, फिर फीड की थोड़ी मिसमैनेजमेंट हो गई, तो कर कराते हुए थोड़ा सा पीछे है। लेकिन मैं कहता 4 दिन पीछे होगा मैक्स टू मैक्स, या 2 दिन पीछे होगा। हम रिकवरी पे लाएंगे, हाँ 2 दिन होगा मैक्स टू मैक्स, तो 2 दिन वो यूं ही रिकवरी में आ जाएगा बट, और एकदम बूम मारेगा, और उससे अच्छा बूम मारेगा जो मैं चाह रहा हूँ। और सेकंड मेरा प्लान ये था कि मैं बट को 2 हिस्सों में तैयार करूँ, पहले फ्लोर का करूँ, फिर केज का करूँ, फिर ऊपर वाले केज का करूँ, यानी कि 3 हिस्सों में टोटली करूँ, तो उस पर मेरा फ़ायदा है। तो खैर ये सारी सिचुएशन है, वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। इसमें कल कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अच्छे से, और साथ साथ आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि भाई किस तरीके से काम करना है, क्या करना है। एक मसला हम फेस कर रहे हैं, ये वाला जो वाटर बैली का मुझे लग रहा है हल्का फुल्का था, इसका मैं आपको सोल्यूशन कल की वीडियो में बताऊँगा, आज की वीडियो में नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। साथ में कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक चीज़, जो लोग ये सोचते होंगे ना यार इसके अपने बट मरते हैं, हमें क्या सिखाएगा, तो उसका सिंपल सा जवाब है भाई लाइफ स्टॉक है। इसमें कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास बर्ड्स ना मरते हों। बस फ़र्क ये है कि हम आपको दिखाते हैं, बाकी आपको छुपाते हैं, वरना भाई सबकी एक % मरती है जो बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। कुछ शो ही नहीं कराते, वो बताते नहीं कभी मरा या नहीं मरा, कुछ झूठ बोल रहे होते हैं, पर हम जो सच्चे वो आपको बताते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल नेक नियति से। इसमें 1 रुपये का भी कोई वो नहीं है कि यार आपको डराना है या कुछ करना है, आपको सिर्फ सिखाना है। तो बस यार मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।